सूबे की तमीरो तरक्की सिंध हुकूमत का मिशन ट्रांसपोर्ट, सनत और ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने की तैयारी। TP4 मनसूबे से कोरंगी की सनतों को पानी मुहैया किया जाएगा। रिसाइकल्ड मीठा पानी घरों में भी मुयस्सर होगा। वज़ीर-ए-आला की रिसाइकल्ड प्रोजेक्ट का ट्रांजेक्शन एक्सट्रैक्शन नवंबर में जारी करने की हिदायत। कहा, आवाम को बेहतर सफरी सहूलियत देने के लिए भी कोशिशां हैं। 300 इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या डीजल बसें 5 अजला में शुरू करना चाहते हैं। 60 बसें हर डिवीजन को दी जाएंगी। 500 इलेक्ट्रिक बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा होंगी। ड्रिप इरिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोजेक्ट के आगाज की भी हिदायत जारी। चीन सिंध में मज़ीद सरमायाकारी का ख्वाहां। चीनी कंपनियों की सूबे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आला सिंध से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। CPEC मनसूबे पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला बोले, चीन सिंध में बिजली, कोल और दीगर प्रोजेक्ट्स में अहम पार्टनर है। दोस्त मुल्क के ताउन से मुख्तलिफ शोबों में तरक्की लाएंगे। मेडिकल तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट पेपर दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका हुकाम को 1 माह में 2 बार पेपर लेने की हिदायत। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। पेपर लीक होने में मुख्तलिफ लोगों के शामिल होने का इंकशाफ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रेमार्क से तलबा के मुस्तकबिल से खेला ना जाए। बज़ाहिर ये इम्तिहान कंप्रोमाइज्ड हुआ। तालिबात अदालती फैसले से खुश। जजेस का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले तो जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की बात सुनी, बच्चों का ख्याल रखा। उन्होंने बच्चों के जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उन पे एक्शन लिया। इस दफ़ा भी जो रिकंडक्ट हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है साथ धांधली ना हो और मेरिट का मतलब साथ खेला ना जाए। पढ़ाई के वक्त तलबा कॉलेज में असासा क्लासेस से बाहर। सरकारी कॉलेजों का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला ड्यूटी से गायब। तालीमी इदारों से बाहर मसरूफ रहने का इंकशाफ। तलबा की पढ़ाई का हर्ज, मुस्तकबिल मुतासिर होने का खदशा। रीजनल डायरेक्टर ने तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को खत लिख दिया। आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 31वां रोज। वज़ीर-ए-आला सिंध, सूबाई वुज़रा, मेयर कराची और सदर आर्ट्स काउंसिल की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर सैयद मुराद अली शाह ने फनकारों में अवार्ड्स तकसीम किए। मारूफ अदीब व शायर अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। स्पेन, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के मंदोबीन को एजाज़ी अवार्ड तफवीज़। वज़ीर-ए-आला की इवेंट के कामयाब इनाकात पर आर्ट्स काउंसिल को मुबारकबाद। कहा, फेस्टिवल से दुनिया को मोहब्बत का पैगाम मिला। उम्मीद है कि अगले बरस और ज़्यादा गैर मुल्की फनकार इवेंट का हिस्सा होंगे। लियारी एक्सप्रेस वे मंसूबे में अरबों का घपला। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बदउनवानियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में बगैर किसी वजह 5592 मुतासरीन का इजाफा किया गया। हर मुतासर शख्स को 80 गज का प्लॉट और 50,000 रुपये फराहम किए गए। 1048 अफराद को बगैर शनाख्ती कार्ड के प्लॉट दिए गए। 427 प्लॉटों का रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी के बगैर 6 अरब 32 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए गए। 16 अफसरान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज दिया गया। गैर तस्दीक शुदा मुआवजों की मद में 26 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। सीनियर जूनियर का फर्क खत्म। जूनियर अफसरान की तनख्वाह के बराबर कर दी गई। महकमे जेल खानाजात ने तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG जेल सिंध की तनख्वाह में 80,000 रुपये का इजाफा। DIG, AIG और सीनियर सुप्रिटेंडेंट की तनख्वाह में 66,000 रुपये का इजाफा। SP और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की तनख्वाह 51,200 रुपये बढ़ा दी गई। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट की तनख्वाह में 29,200 रुपये का इजाफा किया गया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए महकमे ब्यूरो ऑफ सप्लाई का अहसन इक़दाम। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटने का फैसला। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने पहली बार इख्तियारात फील्ड अफसरान को मुंतकिल कर दिए। इक़दाम का मकसद शहरियों की शिकायत का अजाला है। वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वकला के लिए हॉस्टल बनाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आला से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। वकला को दरपेश मसाइल से सैयद मुराद अली शाह को आगाह किया गया।
वज़ीर आला ने वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार को ज़मीन से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दे दी। कराची के 79 ग्राउंड्स को कब्जा माफिया के हाथ से छुड़ा लिया। सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रजा अब्बास बोले, शहर में बल्दिया उस्मा के 79 ग्राउंड्स है, सबसे कब्जे वापस ले लिए, खेलों को फरोग देने के लिए इकदाम करेंगे। एनओसी न होने पर 2 पेट्रोल पंप सील। एसपीसीए ने गार्डन वेस्ट और जमशेद टाउन में कार्रवाई की। डायरेक्टर जनरल का गैर मंजूर शुदा तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। बिजली और गैस मसाइल ने शहरियों को चकरा दिया। गुलशन इकबाल ज़ियाउल हक कॉलोनी में 10 घंटे तक बिजली गायब, मुख्तलिफ औकात में चूल्हे भी ठंडे रहने लगे। औरंगी, मलिर और सिटी एरिया में गैस गायब। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों में बिला ताउतो बिजली फराहम की जा रही है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। 8 साढ़े 8 बजे गैस बंद हो जाती है, फिर आएगी 1 बजे आएगी, कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती, आधा घंटा मुन्ना घंटे के लिए आती है, फिर चली जाए, फिर शाम के टाइम पे आती है, मगरिब के बाद आएगी, घंटा डेढ़ रहेगी, उसके बाद फिर चली जाती है। चौरंगी में रहते बिल इतने ज़्यादा आ रहे, हम लोग के यहाँ उड़ाते, ठेकेदारी निज़ाम है, उसमें 32,000 30,000 सैलरी बन रही है, उसमें बिल इतने अभी 12,000 रुपये बिल है। तो पहले इतना परेशान है क्योंकि हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो पहले बिजली के बिलों में और गैस के बिलों के, पानी के बिलों के अंदर चला जाता है। काम धंधे है नहीं और ये महंगाई जो गरीब आदमी की मजीद कमर तोड़ रही है कि वो बिजली के बिल भरे या घर खाने को लेके जाए। बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। लियाकताबाद आयरन मार्केट के दुकानदारों का कारोबार न होने का शिकवा। कहा, पहले ही बिजली बिलों ने कमर तोड़ दी है, लोड शेडिंग ने भी परेशान कर रखा है। कराची चैम्बर का भी बिजली कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन बोले, इंडस्ट्री के लिए रीजन में मुकाबला करना मुश्किल हो गया। चिंगसी रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड वबाले जान बन गए। कोरंगी 5 नंबर पर ड्राइवरों ने गैर कानूनी अड्डे बना लिए। समाजी कारकुन हसन बशीर ने रिक्शा स्टैंडर्ड्स को ट्रैफिक बहाव में बड़ी रुकावट करार दे दिया। शहरियों का गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लियाकताबाद मार्केट के दुकानदारों की मुश्किलात कम न हो सकी। सीवरेज लाइन तब्दील मगर मिट्टी सड़क पर ही छोड़ दी गई। सदर अंजुमन ताजराने कराची जावेद शम्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले, धूल मिट्टी से कारोबार मुतासिर हो रहा है। शाहीनों ने इंग्लिश टीम को दबोच लिया। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। ना रूट चला, ना स्टॉक्स टिक सका। बाज बॉल स्ट्रेटजी भी काम न आई। नुमान अली ने सीरीज में 20 और साजिद खान ने 19 शिकार किए। सऊद शकील ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। जीत पर तलबा खुश दिखाई दिए। कहा, शिद्दत से इस जीत का इंतजार था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। तीन साल बाद टू बी ऑनेस्ट टेस्ट मैच में होम पे, वो भी बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत आसान होता है होम पे जीतना, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेशली। सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन की मुनासबत से ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन की जानिब से तकरीब। तलबा समेत कुव्वत बसारत से महरूम अफराद की शिरकत।